तरह की भाषा एक आईपीएस के लिए यूज करते कि चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें बनेंगी बगड़ेंगी। यह अपमान केवल अजय पाल शर्मा का नहीं है, यह अपमान इस देश के तमाम आईपीएस का है। ममता बनर्जी को, टीएमसी को, उसके पदाधिकारियों को नोटिस देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बीज निकाल लें, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, तीसरी बार से चौथी बार क्यों नहीं बन रहे। सत्ता ऐसी चीज है, अपने जेल जाने का डर सता रहा है। मुख्यमंत्री पद तो छोड़ने को वो तैयार है। अजय पाल शर्मा जैसे ही की जरूरत है। पश्चिम बंगाल चुनाव में नेताओं से ज्यादा अगर किसी एक की चर्चा हो रही है तो वो नाम है उत्तर प्रदेश के चर्चित आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा, जो कि पश्चिम बंगाल में सुरक्षा की जिम्मेदारी के तहत उनको भेजा गया। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव हुआ दोनों फेस में, उसमें किसी तरीके की हिंसा से इस बार जो है हमेशा की तरह जो पश्चिम बंगाल का एक रिकॉर्ड रहा है उससे इस बार मुक्ति मिली है। लेकिन ये जिस तरीके से हिंसा से मुक्ति मिली पश्चिम बंगाल को इस बार और मतदाता खुलकर वोट किए, कुछ लोग जो है परेशान हो गए कि अजय पाल शर्मा वहाँ पर क्यों पहुँचे, मतदाता इतने आसानी से कैसे वोट कर पा रहे हैं, ईवीएम हैक नहीं हो पा रहा है, सारी चीज़ें जो है फेल होते नजर आई। तो लोग परेशान यहाँ तक हो गए और वहाँ तक उनको जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो धमकी तक दे दी कि 4 मई रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद घसीट कर लाएंगे बंगाल में। तो क्या ये सही तरीका है टीएमसी जो कुछ कर रही है, जिस तरीके से सरकारी अफसर को धमका रही है, और इसके पीछे क्या कुछ रीजन है? इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह साहब हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले कैसे देख रहे हैं, अजय पाल शर्मा वहां पर गए, सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली, उनको उल्टा धमकी दी जा रही है कि 4 मई के बाद घसीट कर लाएंगे पश्चिम बंगाल में, फिर देखेंगे कौन बचाएगा तुमको। अब ये तो अजय पाल शर्मा की गंभीरता है, धैर्यता है, सहनशीलता है, और अपने संवैधानिक पद पर बैठकर एक इंडियन पुलिस सर्विस का अधिकारी, जो आईपीएस अधिकारी किसी प्रदेश का नहीं होता है, आईपीएस अधिकारी पूरे देश का संघीय ढांचे का होता है। उसका ट्रांसफर गुवाहाटी भी हो सकता है, चौपाटी भी हो सकता है, कन्याकुमारी भी हो सकता है, कश्मीर भी हो सकता है, अटक भी हो सकता है, कटक भी हो सकता है, खाड़ी में भी हो सकता है, पहाड़ी में भी हो सकता है। वो तो इंडियन पुलिस सर्विस का अधिकारी है, आईपीएस है, और उसको प्रदेश से बांटना गलत है। चुनाव में सुरक्षा की जिम्मेदारी ड्यूटी है, जो काम दिया जाएगा वो करेंगे। पश्चिम बंगाल में लगाया गया तो निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। शायद लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर में लगाया जाता तो उनसे भिड़ रहे होते। केरला में लगाया जाता तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ जो चल रहे मामले उनसे लड़ रहे होते। एनडीपीएस में लगाया जाता तो ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहे होते। किसी विभाग में जिसमें जो दिया जाएगा जिम्मेदारी उसको करेंगे। और उनके लिए ऐसा कहना खुद टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी के ऊपर चैलेंज है। ये ममता बनर्जी लॉयर भी हैं, उनके अंदर एक वकील भी है। उन्हें ये समझना चाहिए किस तरह की भाषा एक आईपीएस के लिए यूज करते कि चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें बनेंगी बगड़ेंगी, हारेंगे जीतेंगे, गठबंधन होंगे, कभी इधर कभी उधर। उनके प्रदेश में भी आईपीएस रहे, उनके प्रदेश में भी आईएएस रहे। जब रेल मंत्री थी तब भी आईएएस थे, जब वो रेल मंत्री थी तब भी आईपीएस थे, जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में तब भी आईपीएस थे, तब भी आईएएस थे। सबसे काम होता है। लेकिन चुनाव के लिए अगर ऐसी भाषा और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो तो इससे हमारी संवैधानिक ढांचे को चैलेंज होता है। राष्ट्रध्वज जो हमारा लहराता है, जो हमारा भारत का संविधान, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उस पर भी चैलेंज आता है। हमारी यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, हमारे उस पर भी सवाल उठता है कि क्या हम ऐसे अधिकारियों को कर रहे हैं, बना रहे हैं, दे रहे हैं जो इस तरह की सुनने के लिए बने, गालियां सुनने के लिए बने, अभद्र भाषा सुनने के लिए बने, असम्मानजनक भाषा सुनने के लिए बने, असंसदीय भाषा सुनने के लिए बने। जो लगातार इस तरह की भाषा बोली गई, लगातार इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, लगातार इस तरह की भाषा का दुरुपयोग किया गया, इससे क्या अर्थ सिद्ध होता है? ये बहुत ही असभ्यतापूर्ण है, बस बहुत ही असंसदीय है, बहुत ही जलील होने वाला है। और इस शब्द उन्हें वापस लेने चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं को वापस लेना चाहिए। अरे चुनाव हुए 78 साल में, कितने चुनाव हुए, कितने हारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह सत्ता में रहे, चंद्रशेखर जी सत्ता में रहे लोग।
लेकिन इस तरह से ऐसे आईपीएस के लिए कहना, इसलिए कहना वो उत्तर प्रदेश से आ रहा है। अरे आईपीएस का कोई प्रदेश नहीं होता, आईपीएस के सारे प्रदेश होते हैं, जिला होता है, ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है। जब वो यहां पर भारत सरकार की शेर की मोहर लगाता है, लिखा होता है सत्यमेव जयते, कर्तव्य करना है। और कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही, ये भी सही, कुछ भी मिला वो सब चलेगा कर्तव्य पथ पर। तो ये भावना के साथ ये कार्य होना चाहिए, और अगर ऐसा बोला जा रहा है तो बहुत ही अशोभनीय है। और मैं तो कहता हूं कार्मिक विभाग इसके लिए जिम्मेदार होता है। जितेंद्र सिंह जी माननीय मंत्री हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, माननीय महामहिम गवर्नर साहब हैं, और मैं समझता हूं पश्चिम बंगाल में गवर्नर मतलब राज्य का पालक, राज्य का पालनहार होता है। तो गवर्नर साहब को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और ये केवल मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, पूरे धैर्य के साथ कह रहा हूं, पूरे सहनशीलता के साथ कह रहा हूं ये बात कि ये अपमान केवल अजय पाल शर्मा का नहीं है। यह अपमान इस देश के, जो पश्चिम बंगाल में बोला गया, जो टीएमसी के पदाधिकारियों ने बोला, जो चुनाव के दौरान बोला, यह अपमान केवल अजय पाल शर्मा का नहीं है, यह अपमान इस देश के तमाम आईपीएस का है। इस देश के तमाम आईपीएस के द्वारा गुजरे हुए जो विभिन्न पदों पर हैं, विभिन्न जनपदों में हैं, विभिन्न प्रदेशों में हैं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर हैं, विभिन्न तरह से कार्य कर रहे हैं, उन सब का अपमान है। उन सब के लिए संसदीय भाषा बोली गई, उनके लिए गैर कानूनी जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं उनका क्या रोल। इसका मतलब वो तो सम्मान होना चाहिए वेस्ट बंगाल में कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का एक अप्रतिम प्रतिभा है, क्रिमिनल से लड़ने की, बदमाशों से लड़ने की, अपराधियों से लड़ने की, बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अजय पाल शर्मा काम कर रहे हैं। तो उनके लिए ऐसा बोला जाना, अगर बोला जा रहा है तो निश्चित तौर पर यह देश के लिए बहुत ही गलत बात है। और असंसदीय असंवैधानिक भाषा बोलकर हमारे देश के आईपीएस का अपमान हुआ है, केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं है। और इस पर मैं कहूंगा इंडियन पुलिस सर्विस जो है उसके एसोसिएशन भी है, उसके एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, और उनके एसोसिएशन के अध्यक्ष को, ममता बनर्जी को, टीएमसी को, उसके पदाधिकारियों को नोटिस देना चाहिए, सम्मन देना चाहिए, सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, ऑनरेबल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट को सो मोटो नोटिस करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन है इस समय, कोई सब अधिकारी आईएएस आईपीएस सब इलेक्शन कमीशन के अधीन है, सब डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, चाहे कमिश्नर ऑफ पुलिस कलकत्ता, कोई भी पुलिस हो, सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन है। सरकार जब चुनाव हो गया, चुनाव की घोषणा हो गई, उसी समय से सरकार का दायित्व, सरकार की जिम्मेदारी, सरकार के कर्तव्य सब खत्म हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदारी है, उनके पदाधिकारी हैं। चुनाव के दौरान आईएएस हो, आईपीएस हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, कानूनगो हो, कोई भी हो, छोटे से छोटा कर्मचारी जो चुनाव में भाग ले रहा है, छोटे से छोटा व्यक्ति जो चुनाव में भाग ले रहा है, पोलिंग से लेकर के रिटर्निंग ऑफिसर, पोलिंग से लेकर कर इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ वेस्ट बंगाल तक सारे कर्मचारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के होते हैं, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी ऐसी शिकायतों का समाधान करें और त्वरित लीगल एक्शन लें। लेकिन सर क्या लगता है कि अजय पाल शर्मा तो एक मोहरा थे, दूसरी तरफ उनपे कहीं ममता बनर्जी हार रही हैं, और जिस तरीके से एसआईआर हुआ, जिस तरीके से इस बार फर्जी वोटर नहीं वहां पर पहुंच पा रहे हैं बूथ पर, कहीं इसकी खिस्साहट थी क्या उनके मन में कि जो है अब इनको धमकी दिया जाए कि आप सोच समझ कर यहां पर कीजिए चीजें। धमकी से क्या होना है? अजय पाल शर्मा के लिए गलत कहने वाले मर गए, उसको मारने वाले वो क्या बोलेंगे? खींच निकाल लें, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, तीसरी बार सब चौथी बार क्यों नहीं बन रहे। सत्ता ऐसी चीज है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्ता ऐसी चीज है कि जाने का मन नहीं करता, हटने का नहीं मन करता, कुर्सी साथ लेके चलने का मन करता है। और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी, और फिर वेस्ट बंगाल जहां ड्रग्स, जहां महिला उत्पीड़न, जहां कार्यकर्ताओं की इतनी छूट, जहां पुलिस मूक बधिर अंधी लूली लंगड़ी बन जाती है कार्यकर्ताओं के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्शन के लिए, जहां मालदा होता हो, जहां मुर्शिदाबाद होता हो, जहां आरजी कर जैसी घटनाएं होती हों, जहां इलेक्शन कमीशन के द्वारा समय फाइलें लेके ममता दीदी को भागते देखा गया हो, जो खो चुका है वेस्ट बंगाल, अपनी गरिमा को खो गया इन 3 बार के
सत्र में जी जिस तरह से काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली आज अधूरा रह गया, जिस तरह से वहां जो जो घटनाएं हो रही हैं, गंगा सागर की बात लें, राष्ट्रगान के लिए, वंदे मातरम के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कर्म भूमि, बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें, हम किसी की बात करें, लेकिन आज वो वेस्ट बंगाल नहीं रहा। अपनी गरिमा को, अपनी समरसता को, अपनी एकता को, अपनी अखंडता को, अपने देश के प्रति समर्पण को खो चुका है। रोहिंग्या, घुसपैठिए, नशा, तस्करी, महिलाओं का अपमान, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार, घूस, बड़े बड़े कमरों में नोट पकड़े जाना, बंडल के बंडल कमरे भरे हुए पाए जाना, ये सब हो रहा है वहां। और लगातार एसआईआर, दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होगा। चुनाव, वोट हर साल बढ़ते हैं, लेकिन एसआईआर में वोट घटे और मतदान प्रतिशत बढ़ा, 92%, 93%। दुनिया का इकलौता भारत लोकतांत्रिक देश है जिसका पश्चिम बंगाल मिसाल बनी, जहां 93% मतदान हुआ है। लोगों ने दिल खोल के मतदान किया। इसका मतलब पहले नहीं कर पाते थे, पहले उनके गुंडे माफिया रोक देते थे हिंदुओं को, भाजपा समर्थित लोगों को, और उन्हीं के वोट पड़ते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी, ईवीएम पकड़ी जाती थी, बैलेट बॉक्स के समय तक चलता रहता था। अब वो नहीं हुआ है, इसीलिए उन्हें लग रहा है कि अब ऐसा काम। लेकिन सर, जो क्या आपको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में हार की बौखलाहट है, ममता बनर्जी को इस बार दिख रहा है पहले से, इसलिए सारी तरीके के जो अपमानजनक जो शब्द यूज किए जा रहे हैं, जिस तरीके की भाषा यूज की जा रही है, आपको लग रहा है कि हार का डर सता रहा है? अब हार का तो डर सता ही रहा है और हारना उन्हें निश्चित है, तो डर क्या उन्हें, अब अपनी बचत कर चुकी हैं, अब उन्हें जेल जाने का डर सता रहा है। मुख्यमंत्री पद तो छोड़ने को वो तैयार हैं, अब उन्हें जेल जाने का डर सता रहा है। भ्रष्टाचार, घूसखोरी, बेईमानी, टीचर्स घोटाला, कोऑपरेटिव घोटाला, ये सब घोटाले उनकी तरफ देख रहे हैं, इसीलिए उन्हें है कि अब जेल जाएंगी तो जेल से बचने का उपाय सोच रही हैं। वो क्या करें? इस बार क्या माहौल आप देख रहे हैं, क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं इस बार? अब देखिए, प्रेडिक्ट तो क्या, जैसा मतदान हुआ, जैसा कि समय बताएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाए। भारतीय जनता पार्टी बिना बदले की भावना से, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके साथ न्याय के नारे के साथ, जो मेहनत नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय शुभेंदु अधिकारी जी और मिथुन चक्रवर्ती जी और बहुत लोगों ने सबने की है। पूरे देश से पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी वहां पहुंचे हैं, पश्चिम बंगाल को देखने भी पहुंचे, समझने भी पहुंचे। तो जो उसमें काम हुए हैं, निश्चित तौर पर सबकी मेहनत रंग लाएगी और पश्चिम बंगाल फिर से अपनी गरिमा को वापस करे, फिर से अपनी जो प्रतिभा रही है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में कुछ तो खास था जो अंग्रेजों ने पूरे देश को देख के ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ लाए, कोलकाता में, सबसे पहले वहीं क्यों जमे? इसका मतलब कुछ तो था पश्चिम बंगाल में, कुछ तो उन्होंने देखा था और उसकी भावना को देश देखेगा और निश्चित तौर पर चुनाव में सरकार बनाए। एक लास्ट सर सवाल रहेगा, आरजीकर मामले में जो बेटी के साथ जिसके साथ में जो घटना हुई, उसकी मां चुनाव इस बार बीजेपी से लड़ रही थी। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि लड़की के नाम पर वोट बटोरने का काम कर रही हैं उनकी मां। कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, केस अलग चीज़ है, चुनाव अलग चीज़ है। लड़ रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहना लड़की के नाम पर, मृतका है, उसके नाम पे वोट लेने की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद में इतनी मजबूत पार्टी है कि उससे उसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उन्हें सिंपैथी दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आरजी कर हॉस्पिटल में उस मृतका बेटी जिसके साथ यौन शोषण हुआ, ममता दीदी नहीं पहुंची। ममता दीदी अगर पहुंचती तो शायद उसकी मां को भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का अवसर नहीं आता। और डॉक्टर्स को, चिकित्सक हड़ताल पे पहुंचे, कई कई दिन हड़ताल रही, पूरा वेस्ट बंगाल का चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ाई, सब हड़ताल पर है, सब स्ट्राइक पर है, सब ने देखा सड़कों पर। देखिए ना, डॉक्टर्स को जिनके हाथ में स्टेथोस्कोप होना चाहिए था, जिनके हाथ में इंट्रावेनस इंजेक्शन होना चाहिए था, उन हाथों में कैंडल मार्च, उन हाथों में तख्ती, उन हाथों में फट्टे, उन हाथों में वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए डॉक्टर्स ने देखा है।
वेस्ट बंगाल में। मैं गया था उस समय, मैंने उस दर्द को देखा, डॉक्टर्स के बुलाया था डॉक्टर्स ने, क्या इसमें करें, तो सब लीगली कार्रवाई उन्हें बता दी, ठीक है, सब सही चली। तो निश्चित तौर पर चुनाव और पार्टी और सत्ता अलग चीज़ है, लेकिन कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं तो कह रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, स्वीकार भी करना चाहिए, क्योंकि उनका राजनीतिक भविष्य आरजी कर हॉस्पिटल की उस बेटी के बाद ही आया है, उससे पहले कोई उन्हें जानता था। अवसर है, आपदा में उन्होंने अवसर तलाशने का काम किया है, तो आपदा तो थी, उनकी बेटी ने खोया, बेटी को खोया है उन्होंने, एक डॉक्टर होने वाली को खोया है, एक आरजीकर हॉस्पिटल जैसे का छात्रा को जीवन देके अपना बलिदान देना पड़ा। तो निश्चित तौर पर वो भविष्य बताएगा लोग कितना सपोर्ट करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उज्जवल भविष्य है, तो निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं। राजनीति है, कोई ऐसी बात नहीं, आपदा में भी अवसर उन्हें तलाशने का काम किया है, लेकिन पार्टी ने उन पर विश्वास दिया है, पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अजय पाल शर्मा के बारे में क्या ख्याल है आपका लास्ट, कि कैसे अफसर, ऐसे अफसरों की जरूरत है क्या, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टियां भी डर रही हैं कि अगर वो सुरक्षा में जो है वहां पर मौजूद हैं तो डर रही हैं कि जो है इस बार हार निश्चित है, लग रहा है। अजय पाल शर्मा जैसों की नहीं जरूरत, अजय पाल शर्मा जैसे ही की जरूरत है। इस देश में मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि हमारे देश के आईपीएस अजय पाल शर्मा जैसे बने, हमारे देश के आईपीएस अजय पाल शर्मा जैसा कार्य करें, हमारे देश के आईपीएस अजय पाल शर्मा जैसा वीरता और ब्रेविटी के साथ कार्य करें, तो निश्चित तौर पर फिर से लोगों का पुलिस पर विश्वास जगेगा, फिर से लोगों पर विश्वास आस्था जगेगा, फिर से पुलिस के बारे में जो लोगों की सोच गलत हो गई है वो सही होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तो आपने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर हमारी बातचीत सुनी, जिस तरीके से आईपीएस को डराया धमकाया गया, उन सब पर विस्तार से हमारी बातचीत हुई। बाकी आप इस पूरी बातचीत को लेकर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ विचार रखना चाह रहे हैं, हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।